morning, students. Welcome in my class. We have completed our chapter. So today we are going to discuss about exercise of this chapter. Okay. So our first question is ancient civilization grew up around. जो ancient civilization था, okay, वो कब grew हुआ था? So 10,000 BC. Okay, before Christ. Next we have is which among the following is a rabi crop? इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है? So wheat is a rabi crop. Okay. Next we have is crops shown between March and June are called. मार्च और जून के बीच में जो क्रॉप ग्रो की जाती है, शो की जाती है, वो क्या हो गई? जैद क्रॉप. नेक्स्ट वी हैव इन स्टोर्ड ग्रेन्स मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगाई. नेक्स्ट which gas is fixed by rhizobium bacteria from the air and converted into a usable form for plants. Okay, तो जो rhizobium बैक्टीरिया है कौन सी गैस को प्लांट्स के यूजेबल बना देता है? सो दिस इज नाइट्रोजन. विच ऑफ दीज इज नॉट लीव स्टॉक? इनमें से लीव स्टॉक कौन सा नहीं है? सो दिस इज लियोपर्ड. लीव स्टॉक का मीन हो गया जो अपने जिनको अपन रियर नहीं कर सकते. सो लियोपर्ड जो है वो उसको अपन रियर नहीं कर सकते. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल आर कॉल्ड. सेम टाइप के प्लांट जब आप लार्ज स्केल में ग्रो करते हो तो उनको आप क्या कहोगे? क्रॉप्स. नेक्स्ट द आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक क्या हो गया? फर्टिलाइजर्स. ओके. नेक्स्ट वी हैव टी एंड कॉफी आर बीवरेजेस. टी एंड कॉफी क्या है? बीवरेजेस हो गए. सो यूज्ड अप सोइल न्यूट्रिएंट्स आर बाय सोइल रोटेशन. यूज्ड अप सोइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो यूज किया जाता है सोइल रोटेट करके, तो ये क्या हो गया? रिप्लेनिस्ड. सॉइल रोटेट करके जब आप सोइल की न्यूट्रिएंट को बनाए रखना चाहते हो, बैलेंस रखना चाहते हो, तो उसको आप क्या कहोगे? रिप्लेनिस्ड. नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैन्योर क्रॉप इज कॉल्ड. ओके. मैच्योर क्रॉप, सॉरी मैच्योर क्रॉप. जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसको कट करने की और गैदर करने की जो प्रोसेस है उसको आप क्या कहोगे? ग्रेन्स. नेक्स्ट थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप. थ्रेसिंग जो है वो कौन सी प्रोसेस है? सो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्रॉम द हार्वेस्ट क्रॉप. हार्वेस्ट क्रॉप से क्या रिमूव करने की प्रोसेस हो गई? हार्वेस्ट. ओके. लिसन. तो देखो इसमें लिसन टू मी. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड. तो मैच्योर क्रॉप को कट करना और गैदरिंग करने की जो प्रोसेस है वो तो अपनी क्या हो गई? हार्वेस्टिंग. क्या हो गई अपनी? हार्वेस्टिंग. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग. थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप. हार्वेस्टेड क्रॉप जो है उससे ग्रेन्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो गई? ग्रेन्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई? थ्रेसिंग. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज रबी क्रॉप्स आर शोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. जो रबी क्रॉप है वो कब शो की जाती है? नवंबर में. एंड हार्वेस्ट कब की जाती है? ये हार्वेस्टेड इन अप्रैल. अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है. सो दिस इज ट्रू. टीक इज ए फाइबर क्रॉप. टीक जो है वो क्या है? एक फाइबर क्रॉप है. सो दिस इज फॉल्स क्योंकि टीक एक फाइबर क्रॉप नहीं है. पॉपी इज ए मेडिसिनल प्लांट. पॉपी क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वी हैव पैडी शोन बाय द ट्रांसप्लांटेशन मेथड. जो पैडी है वो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से शोन किया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फ्यूरो इरिगेशन इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. फ्यूरो इरिगेशन जो है वो क्या है? एक मॉडर्न मेथड है ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन का मॉडर्न मेथड है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Now, large-scale rearing of domestic animals for food is called animal husbandry.
ओके, लार्ज स्केल पे डोमेस्टिक एनिमल्स को रियर करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, एनिमल्स को रियर किया जाता है फॉर फूड, फूड के लिए, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, लेग्यूम, सोयाबीन, खरीफ, बाजरा, रबी क्रॉप, मस्टर्ड, silos, storage of grains, melation, pesticide, cow dung, manure. Understand? So this is our match the column. Next we have is what is agriculture? Explain. Agriculture क्या होता है, इसको define आपको करना है, okay? और explain इसको करना है. Understand? So the practice of growing crop is called agriculture. क्रॉप्स को ग्रो करने की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एंड मेन ऑक्यूपेशन इन आर इन आर कंट्री। तो जो एग्रीकल्चर है वो मेन एंड लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है अपनी कंट्री। द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से बना है, एगर मीनिंग फील्ड, एगर का मीन क्या हो गया, फील्ड, एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, और कल्चर का मीन क्या हो गया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, एग्रीकल्चर कंप्राइजेस ऑफ सम बेसिक प्रैक्टिसेस कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट रेज क्रॉप्स इन ए फील्ड। ओके, सो एग्रीकल्चरल कंप्राइजेस ऑफ सम बेसिक प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर में कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस की जाती है जिसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपन बोल सकते हैं, जिससे अपनी क्रॉप जो है वो अच्छी अमाउंट में हो जाए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव राइट ब्रीफली अबाउट डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, आपको जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में ब्रीफ में नोट करना है। ओके, सो as you can see here, some of the agricultural practices that help to produce a good crop yield are listed as follows. कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके गुड क्रॉप प्रोड्यूस करने में, आर लिस्टेड एज फॉलोज। ओके, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द क्रॉप फील्ड्स शुड बी ओपन सो दैट, जो क्रॉप फील्ड है वो ओपन होना चाहिए, सो दैट सनलाइट एंड एयर आर अवेलेबल इन प्लांटिंग। सो जितनी सनलाइट एंड एयर इन प्लांट्स को नीड है उतनी इनको इजीली मिल सके। नेक्स्ट, द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड ट्रेसपेसर्स बिफोर सॉइंग। ओके, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप जब उसमें क्रॉप शो कर रहे हो तो उससे पहले क्या होना चाहिए, एनिमल्स और ट्रेसपेसर से आपको अपना जो फील्ड है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए शॉविंग से पहले। बी लूजन एंड प्लग, सॉइल शुड बी लूजन, सॉइल जो है पहले उसको लूज करना चाहिए एंड प्लग्ड होनी चाहिए। दिस एलो इजी फॉर्मेंटेशन पिनेट्रेशन, और उससे क्या होगा, पिनेट्रेशन है वो इजी हो जाएगा ऑफ रूट्स टू ग्रिप, ठीक है, जिससे रूट है उसको ग्रिप मिल जाएगी। द प्लांट फर्मली बिसाइड्स हेल्पिंग द रूट्स टू ब्रीथ, और जिससे जो प्लांट है वो इजीली ब्रीथिंग कर सकता है। द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर बी मेड अवेलेबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, और जो प्लांट है उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर वाटर आपको उसको देना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए सोइल जो है उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होना चाहिए। अनवांटेड एंड अनवेलकम प्लांट्स लाइक वीड्स शुड बी अपरूटेड, अनवांटेड एंड अनवेलकम प्लांट जो है वो अपरूट होने चाहिए फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से उनको बाहर निकालना चाहिए। एंड वीड्स कम्पीट विद क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, और वीड्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप से कम्पीट करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं। वाटर एंड सनशाइन, वाटर सनशाइन इनके लिए क्रॉप से कम्पीट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सोइल प्रिपेयर्ड, सोइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, प्रिपरेशन
Preparing the soil is the first and most important stage for growing crops. ओके, सोइल को प्रिपेयर करना मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेज होती है. इट इन्वॉल्व्स प्लगिंग, जिसमें प्लगिंग की जाती है. इट इज प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ सॉइल. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, ओवरटर्न किया जाता है. सो एज टू एरेट इट, ठीक है, सो दैट अपन इसको एरेट कर सके एंड मेक इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन. ठीक है, जिससे इन ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, ठीक है, उनके सूटेबल बन सके. इट इज कॉल्ड प्लगिंग एंड टिलिंग. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्लगिंग एंड टिलिंग. टिलिंग या फिर प्लगिंग. इफ द सॉइल एक्सेसिवली ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, वाटरिंग इज नीडेड बिफोर प्लगिंग. तो प्लगिंग से पहले वाटर किसको नीड होती है? बिफोर सोविंग द शीट्स लार्ज लम्प्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स. शॉविंग से पहले जो लार्ज लम्प्स होते हैं सॉइल के, वो स्मॉल पार्टिकल्स में इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए. द मेन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड टू डू सो आर प्लग, हॉय, कल्टीवेटर एंड लेवलर. ये अपने कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं लाइक प्लग, हॉय, कल्टीवेटर एंड ट्रैवलर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज our next question is write differences between manure and fertilizer. मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपको क्या करना है? डिफरेंसेस बताना. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी हियर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो मैन्योर इट इज नेचुरल एंड मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट. ये नेचुरल होता है और ये किससे बनाया जाता है? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से इसको प्रिपेयर किया जाता है. ओके, एंड देन इट इज मेड फ्रॉम केमिकल्स. और जो फर्टिलाइजर है वो किससे बनता है? केमिकल्स. नेक्स्ट, it improves all the soil texture so water retention capacity become better. ठीक है, ये जो है वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, जिससे सॉइल की जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? बेटर बन जाती है. ओके, लाइक दिस इट डज नॉट, बट फर्टिलाइजर में क्या होता है? डज नॉट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डिफरेंस इज it is less rich in plant nutrients. okay, इनमें plant nutrients इतने नहीं होते. it is rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. okay, इसमें बहुत ज़्यादा plant nutrients होते हैं. okay, like phosphorus and potassium. next, it increases the number of soil friendly microbes. okay, और ये क्या करते हैं? इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स. ये ऐसे माइक्रोब्स को इंक्रीज करते हैं जो सॉइल फ्रेंडली होते हैं, जो सॉइल को हार्म नहीं करते हैं. ओके, एंड फर्टिलाइजर जो है इट डज नॉट ऐड एनी माइक्रोब्स टू द सॉइल. और ये किसी भी तरह के कोई भी माइक्रोब्स सॉइल में ऐड नहीं करते. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज इट मेक्स द सॉइल पोरस. ये सॉइल को पोरस बनाता है सो दैट एंड हेल्प इन द ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिससे गैसेज का एक्सचेंज जो है वो इजीली हो जाता है. ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स डू नॉट हैव दिस क्वालिटी. फर्टिलाइजर्स में ये क्वालिटी नहीं होती है. नेक्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड बायोडिग्रेडेबल. ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इट इज़ एक्सपेंसिव एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बट की जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज our next question is what is transplantation. ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ओके, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. सो एज यू कैन सी हियर, seeds of some plants such as paddy, tomato and chilies are first shown in nurseries. okay, तो जैसे टोमेटो, पैडी, चिलीज, इनके जो प्लांट होते हैं, इनके जो सीड होते हैं वो सबसे पहले नर्सरीज में क्या किया जाता है? शो किया जाता है. when small plantlets break out
और जब स्मॉल प्लांट्स बन जाते हैं दे आर शिफ्टेड विद एडिक्वेट स्पेसिंग, तो ये क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं एडिक्वेट स्पेसिंग में टू लार्ज फील्ड्स फॉर फर्दर, ठीक है, आगे अपनी फील्ड्स में इनको आप फिर से शॉन कर सकते हो। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, ओके। इट मीन्स लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, नर्सरीज में जो चिलीज, टोमेटो, पैडी, इनके प्लांट इनके सीड ग्रो किए जाते हैं, बट फिर ये जब स्मॉल प्लांट बन जाते हैं तो इनको ट्रांसप्लांट करके वहाँ से निकाल के और क्या किया जाता है, इनको अपनी फील्ड जो है उसमें ग्रो कर दिया जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग से आप क्या समझते हो? So this is answer. The practice of growing 2 or more crops on the same piece of land. वन लैंड पे ही जब आप 1 and 2 and 2 से ज़्यादा क्रॉप जब आप ग्रो करते हो एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉप। तब आप उनको क्या कहोगे? मिक्स्ड क्रॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इसको आप मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोल सकते हो। द बेनिफिट ऑफ दिस प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या हो गया, इज दैट 2 क्रॉप्स कैन ग्रो एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे आप 2 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, एंड द लेबर नीडेड टू हार्वेस्ट दैम इज लेस, और इसके लिए लेबर की नीड जो है वो कम होगी। नेक्स्ट वी हैव इज, what do you understand, sorry we have done this, what is crop rotation? crop rotation क्या होता है? So as you can see here, the process of cultivating 2 different types of crops, okay, in alternate years in the same field, एक ही फील्ड में जब आप 2 से ज़्यादा क्रॉप अल्टरनेटिवली ग्रो करते हो इज क्रॉप रोटेशन, ओके। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, wheat and leguminous crop are grown with alternate years on the same piece of land, एक ही लैंड में कभी जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर ली, कभी व्हीट क्रॉप ग्रो कर ली, इस टाइप से अल्टरनेट इनको ग्रो किया जाता है, ओके। सो ये अपनी क्या होगी? क्रॉप रोटेशन। अंडरस्टैंड? सो I hope you guys understand this chapter and exercise of this chapter. So enough for today. Our next chapter we will discuss in our next class. So thank you.